हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं जो कि कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। कक्षा 6, 7, 8 के अलावा और भी विषय और भी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये यूजफुल है। तो इसमें हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लिया है? जल प्रदूषण को, उसके बाद वायु प्रदूषण को। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। देखो, हर एक प्रदूषण एक दूसरे से लिंक है। अगर कोई एक प्रदूषण होता है तो दूसरा प्रदूषण तैयार हो जाता है। अब सोचिए, जल प्रदूषण से कैसे वायु प्रदूषण जुड़ा है। जब जल गंदा हो जाता है, जिसमें से स्मेल आने लगती है, जब हवा चलती है तो उससे क्या हुआ? हवा में भी स्मेल आने लगती है, हवा में भी बदबू आने लगता है, यानी वायु जो होता है क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अब सोचो, वायु प्रदूषण से कैसे ध्वनि प्रदूषण जुड़ा हुआ है। देखो, जब कहीं ध्वनि का स्रोत होता है, जो डीजे होता है या कोई और म्यूजिक सिस्टम होता है, किसी की आवाज होती है, जब वहां से उत्पन्न होता है, उसको क्या करते हैं? हवा जो है उसकी तीव्रता में क्या कर देती है? बढ़ोतरी कर देती है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। अभी जैसे हम लोग हैं, यहाँ खड़े हैं मान लो, और हवा उस तरफ से आ रही है, मेरे सामने से हवा इस तरफ आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, सोचो कि मेरी आवाज तुम्हारे तक चली जाए, तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर यही हवा पीछे से आगे की तरफ चल रही हो, अगर धीमा भी बोलूंगा तो तुम्हें खूब तेज अच्छे से सुनाई देगा। तो वायु देखो, वायु प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण जुड़ा हुआ है। यानी जब वायु प्रदूषण होता है, खूब तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण को वह बढ़ा देती है। तो आप लोग देखते होंगे घरों में, गांव में, अपने आसपास देखते होंगे कई प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत होते हैं, चाहे म्यूजिकल सिस्टम हो, चाहे कोई औद्योगिक हो क्षेत्र हो, चाहे गाड़ी मोटर वाहन हो। इस सब से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि हम बोलते हैं, वो भी ध्वनि के ही कारण हमको क्या हो रहा है? सुनाई पड़ रहा है। अगर ये ध्वनि उत्पन्न ना हो तो शायद हम लोग एक दूसरे की आवाज को भी नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, इसको सुनने में सहायक कौन हो जा रहा है? कौन ले जा रहा है इस ध्वनि के? हवा ले जा रही है। अब फिर देखिए, यह ध्वनि क्या होता है, कैसे उत्पन्न होती है ध्वनि को? हमने इसके पहले पढ़ाया भी है विज्ञान कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से। अगर कंपन नहीं होता है तो उसमें समझ लो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और इसको देखते हैं, आप लोग देखते होंगे गांव में शादी का माहौल हो और भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो वहाँ क्या होता है? आवाज डीजे बजता है, और डीजे बजता है तो कभी कभी वही डीजे हमारे लिए क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। जब वही आवाज, कोई आवाज हमको अच्छा नहीं लगती है जहां से उत्पन्न हो रही है, जैसे अब क्लास में हम लोग बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग शांत हो तो आवाज मेरी पूरी जा रही है। लेकिन अगर यही आप लोग खूब आवाज करने लगी, सब एक दूसरे से खूब तेज तेज बात करने लगी, क्या होगा? मेरी आवाज तो आपके पास जाएगी नहीं। तो इसको जो आवाज काफी ज्यादा उत्पन्न होने लगेगा, इसको क्या कहेंगे? इसको शोर कहेंगे। इसी को शोर कहेंगे, यानी शोर मत करो। देखो, क्लास में टीचर जब रहता है, जाता है, जब बच्चे कुछ बहुत चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, तो कहते हैं कि शोर मत करो, चुपचाप क्लास में बैठ कर पढ़ाई करो। तो यही जो शोर होता है, यही ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। यानी जो आवाज हमको अवांछनीय लगती है, जो ध्वनि हमें अवांछनीय लगती है, वही क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी वही शोरगुल होता है। तो समझ गए, शोर से ही ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए, 20 डेसिबल से 75 डेसिबल तक का जो होता है ध्वनि होती है, उसको थोड़ा सुनने में आसानी लगता है। लेकिन अगर जब 75 के अबव और ऊपर जाते हैं तो वही हमारे लिए क्या हो जाती है? काफी ज्यादा ध्वनि की आवाज क्या होती है? तेज हो जाती है, जो हमको सुनने में क्या होती है? अरुचिकर लगने लगती है। आप देखते होंगे कि कभी कभी ध्वनि धीमा बजता है तो खूब आनंद देता है। कोई संगीत सुनो धीमी आवाज में तो खूब अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही तुम्हारे बगल में खूब बड़े बड़े डीजे रख करके खूब तेज कर दिया जाए, क्या करोगे? सुन पाओगे? तो हमारे स्वास्थ्य पे क्या करेगा? बुरा प्रभाव डालेगा। अब बुरा प्रभाव क्या डालेगा? हमको हेडेक होंगे, चिड़चिड़ापन होगा,
उलझन होगा, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। हम बहुत अच्छा एक चीज है, बहुत ज्यादा ध्वनि में रहते हैं तो हमको क्या होता है, हमें जो हमारी सुनने की क्षमता है उस पर क्या होता है, बुरा प्रभाव डालता है। जैसे आप खूब तेज तेज आवाज किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां मशीन चल रही, खटर फटर खूब आवाज आ रही है। और फिर सोचो कि गांव में आ जाओ कभी, तुम शांत से एक अच्छे से कमरे से तुमसे धीरे से बोल रहे हैं, चलिए इधर आइए खाना खाइए, हमें नहीं लगता सुनोगे, तब काफी तेज कहोगे क्या? क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई है तेज ध्वनि वाले क्षेत्र में रहने की। मोटर गाड़ी देखिए जब चलती है तो खूब तेज आवाज उत्पन्न होती है। शहरों में देखो खूब, कोई अभी जहाँ ट्रैफिक लग जाता है देखिए कितने लोग हॉर्न को दबाते हैं, बजाते हैं, टी पूरी आवाज एकदम जैसे समझ लो कि पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। आप अभी कहीं ध्यान लगाए हुए हैं, अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, और कोई एक आके चिल्लाता है तो डर जाते हैं। ये भी हमारे क्या करता है, स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि इसी ध्वनि प्रदूषण से हार्ट अटैक भी आ जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो सोते रहते हैं, अगर खूब तेज आवाज होती है तो उठ जाते हैं, बीपी हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए देखिए सरकार ने भी नियम बनाया कि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजाएगा, क्योंकि भाई देखो सबको सोने का अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी ये सब है, ये सब चीजें अलग ऊंची कक्षाओं में है, उसमें कि हमको शांति के साथ सोने का भी अधिकार है। लेकिन अगर आप डीजे बजाइए और हमें नहीं सोने में क्या करते हैं, हमें दिक्कत हो रही है सोने में, तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप सोचिए अपने घर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो खूब तेज आवाज में कोई भी म्यूजिकल सिस्टम को नहीं बजाना चाहिए। देखो हमें तो लग रहा है कि आज मेरे यहाँ पार्टी है, शादी है, विवाह, कुछ ठीक है, लेकिन अगला बच्चा पेपर देने वाला है, उसकी बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और प्लस बहुत तेज आवाज अगर उत्पन्न होती है तो यहाँ तक कि मकान जो होते हैं गिर जाते हैं, जो मकान होते हैं वो गिर जाते हैं। कभी कभी देखिए जहाँ हवाई अड्डे होते हैं जहाज के, जब वहां जहाज उड़ती है तो वहां घर के बगल में मकान नहीं बने होते हैं ज्यादा, बस वही जो इसका स्टेशन है वही सब बनता है थोड़ी दूर पे। लेकिन अगर कभी कभी मान लीजिए जा रहा और ये सुपरसोनिक जेट वगैरह उड़ रहे हैं, तो उसकी जो आवाज निकलती है खिड़कियों के शीशों को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि इतनी ताकत इसमें होती है। बहुत तेज आवाज उत्पन्न होने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। अब सोचो पर्यावरण में कीड़े मकोड़े हैं जो क्या करते हैं, फूलों के क्या कहते हैं, परागण में उसके सहायक होते हैं, लेकिन जब वही कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो क्या होगा, उत्पादकता भी घट जाती है ना, कृषि में जो होती है फसल की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है, और आप कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब इसको कैसे हम ध्वनि को क्या करेंगे, ध्वनि प्रदूषण कम कैसे करोगे? ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए क्या करिए, धीमी आवाज में क्या करिए, म्यूजिक सिस्टम को चलाइए, और फिर पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये ध्वनि को क्या करते हैं, अवरोधक का कार्य करते हैं। जैसे रोड किनारे देखिए गवर्नमेंट क्यों पेड़ लगवाती है, क्योंकि जो मोटर गाड़ियां चलती हैं उससे जो बगल के जो कस्बे हैं, क्षेत्र हैं, वहां पे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण न फैलने पाए, इसलिए वहां पेड़ लगाए जाते हैं। जो पत्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ध्वनि कैसे चलती है, तरंग में चलती है, वेव में, तो आता है जब यहाँ पत्ते होते हैं उससे क्या होता है, अवरोध होता है। जैसे कोई वस्तु है, बाल, जैसे गेंद खेलते हो, अगर वो एक एक आपके हाथ में आता है तो काफी चोट लगता है, लेकिन अगर वही जमीन से टकरा करके फिर दोबारा हाथ में आता है तो देखिए थोड़ा आसान होता है इसको कैच करने में, पकड़ने में। तो ठीक उसी तरह जब यह ध्वनि किसी अवरोधक से टकरा करके हमारे कानों तक आती है तो उतना घातक नहीं होता। इसलिए देखिए ऑफिस वगैरह में क्या लोग लगाते हैं, साउंड प्रूफ कांच लगवा देते हैं, ग्लास लगवा देते हैं, जिससे देखते हैं बाहर की आवाज एकदम नहीं आती है। कुछ गाड़ियां होती हैं उसमें भी देखो साउंड प्रूफ ग्लास लगे रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, बाहर की आवाज उसमें नहीं आती, एकदम शांति के साथ कमरे में बैठे रहते हैं। कभी आप जाइए बैंकों में, कार्यालयों में, जो मैनेजर होता है उसका ऑफिस, उसके केबिन में जाइए, देखिए वहां आवाज उतनी नहीं आती है। लेकिन बैंक जहाँ लोग कैशियर और सब होते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, वहां देखिए आवाज काफी लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ आवाज आती है। तो ऐसा क्यों है, वहां अवरोधक लगा है ना। तो प्राकृतिक अवरोधक कौन सा है, ये पेड़ पौधे हैं। तो इसलिए आप जहां पर भी ध्वनि है वहां पर अवरोधक लगाइए, जिससे कि आपको क्या होगा, सुरक्षा होगा। और ध्वनि प्रदूषण जान लीजिए बहुत ही खतरनाक है, कई बीमारियों का ये जनक भी हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों के अंदर काम करने की क्षमता घट जाती है। जैसे हम कंसंट्रेट होकर के
आसानी से कोई ध्यान लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां खूब शोरगुल होगा तो आप काम कर पाओगे? सपोज इसी क्लास में हो, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, खूब अच्छे से शांति है, लेकिन अगर यहीं अगल बगल डीजे बजने लगे, कोई कभी कभी देखिए धान की जो कुटाई करने वाली मशीन आती है, ट्रैक्टर चलता है, खूब थ्रेसर चलने लगे, तो आपका मन लगेगा पढ़ने में? नहीं लगेगा, कहोगे सर हमको डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही। घर में ही अपने देख लीजिए, अगर आप कोई टीवी चला रहा है, आपको कहा जाए कि नहीं विषय इसको तैयार कर लीजिए, इसको याद करके आइए, कर लोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन क्या होता है, टूट जाता है। तो इसलिए क्या करिए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो स्रोत हैं उस पर क्या करिए, कुछ अवरोधक लगाइए। जैसे हमको अगर गाने सुनने हैं, भाई धीमी आवाज सुनिए, यहाँ तक क्या गए हैं, क्या कहते हैं, ब्लूटूथ लगा के सुन लीजिए, अगल बगल वाले को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सब चीजें हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। मैंने तो काफी कुछ ऑलरेडी ही बता दिया है, इसको लिखाऊंगा और आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए हर एक प्रदूषण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विषय के हिसाब से, और हर एक प्रदूषण किसी न किसी तरह से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो अगर हम कोई एक प्रदूषण को कम कर रहे हैं तो अगला प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। भाई अगर जैसे जल प्रदूषण को हम कम कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण हमारा भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर जल में गंदगी नहीं होगी तो वायु में भी गंदगी नहीं आएगी। और अगर वायु जो है क्या करते हैं, ध्वनि ऊंची नहीं उठेगी तो वायु प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखिए आप, ध्वनि प्रदूषण, हेडिंग डालिए। इसको लिखो साउंड पॉल्यूशन। हेडिंग डाल लीजिए। देखो, किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली आवाज क्या होती है, अभी लिखिए मत, हम बता रहे हैं। किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली आवाज जो होती है क्या होती है, वह ध्वनि होती है। लेकिन जब यही ध्वनि हमको अरुचिकर लगने लगे तब क्या हो जाता है, शोर हो जाता है। और इसी शोर को हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी जब यही शोर बढ़ जाए, अधिक हो जाए, खूब ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो लिखो, हाँ, जब किसी, पहले जान लो ध्वनि क्या है इसमें। जब किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि क्या हो, ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शोर कहते हैं, उसे शोर कहते हैं। और यही शोर अधिक जब होने लगता है, यही शोर जब अरुचिकर लगने लगे तो उसे क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। जब यही शोर अरुचिकर, अरुचिकर मतलब जिसमें मन न लगे, अरुचिकर लगने लगता है तब उसे, नोट करो, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। सोचो,
मतलब कभी कभी ध्वनि जो है मीठी लगती है, मधुर लगती है, लेकिन जब वही ध्वनि और तेज हो जाती है तो शोर हो जाती है। जब ये शोर अधिक मात्रा में और बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, ध्वनि को प्रदूषित कर देता है, यानी ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, इसको इतना नोट करो। डीजे बजाओ, चौकी वाकी जो भी कुछ बजाते हैं, ये सब क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारक होते हैं। तो अब आप लोग लिखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण, मतलब कैसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, इसको तो नोट कर लो। नोट हुआ? चलो आगे हम हेडिंग डाल रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब सोचो कोई भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हमने बोला जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं और वायु प्रदूषण के कारण क्या है, उस सबको बता दिया। तो इसी तरह हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, लिखिए। लिखिए पहले, ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से होता है। तो चलिए लिखिए कैसे होता है। आप लोगों को पता ही है, गांव में देखते होंगे, अपने आसपास भी माहौल देखते होंगे इस तरह से कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारण होते हैं। देखो डीजे, आज के टाइम में डीजे सबसे ज्यादा बज रहा है लोगों के यहाँ। डीजे हो गया, टीवी हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, को तेज आवाज में क्या होता है, बजाने से ना। टीवी की आवाज तेज कर दीजिए, घर में लोग एक दूसरे की आवाजें नहीं सुन पाएंगे। बच्चा कुछ कह रहा है, सुनाई कुछ पड़ रहा है। बच्चा मम्मी से खाना मांग रहा है तो सोच रही है मम्मी कुछ और ही कह रहा है, उसको मारने चली जाएंगी। इसलिए क्या करिए, आवाज धीमा करके बचाइए, मतलब चलाइए। हंसो नहीं, सही बात है। जैसे कभी हवा अगर चल रही है कि हम किसी को बुला रहे हैं, हवा और मेरे विपरीत आ रही है, मैं कह रहा हूँ रमेश इधर आ जाओ, वो समझ रहा है कि सर जी कह रहे हैं कि रमेश वहां से भाग जाओ, तो उल्टा करने लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, वायु भी जो है ध्वनि के प्रदूषण में क्या है, सहायक है। इसलिए देखा करो। और फिर देखो यातायात के जो साधन होते हैं, यातायात के जो साधन होते हैं, यातायात के साधनों का तेज आवाज में ध्वनि, जो यातायात के साधन जो होते हैं, जो गाड़ी चलती हैं, ट्रक चलती हैं, देखो सरकार ने इसलिए लगाया जो साइलेंसर होते हैं मोटरसाइकिलों के, उसकी आवाज अब देखिए कितनी धीमी आती है। लेकिन कुछ लोग हैं फैशन में उसका साइलेंसर निकाल देते हैं तो उसकी आवाज तड़तड़ाहट की आती है, बुलेट हो गया इस सब का। लेकिन अगर उनको पुलिस सही सही अगर देख ले, ट्रैफिक वाले उनके खिलाफ चालान कर सकता है। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा कि हम मॉडिफाई करा लें गाड़ियों में, ऐसा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण उससे क्या होगा, फैलेगा। अभी खुद सोचिए, यहीं बगल से ट्रैक्टर जा रहा है, हम क्लास में अगर हैं तो हम पढ़ाएंगे तो हमारा ध्यान क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, देखिए यातायात के साधनों का तेज ध्वनि, जो यातायात के साधन होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, गाड़ियां होती हैं, कार होते हैं, ट्रक होते हैं, इन सब की आवाज जो होते हैं तेज होते हैं। और इसी तेज की वजह से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अब देखो तीसरा है पटाखों की तीव्र आवाज। लोग पटाखों की तीव्र
देखते हैं नहीं लोग बम पटाखे दगाते हैं ना, दिखाने के लिए। दीपावली के दिन क्या होता है, लोग खूब छोटे पटाखे, जो बच्चे आजकल छोटे पटाखे नहीं पसंद करते हैं, पहले लोग हम लोग छोटे से छुरछुरिया फुलझड़ी ये सब होते थे, अब तो लोग गोला दगाते हैं। तो क्यों? ताकि उससे तेज आवाज हो। लेकिन ये नहीं जानते हैं उसका क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे अगल बगल के लोगों पर। उससे पड़ रहा है कि लोगों में बहरेपन आ जा रहे हैं। कभी कभी पटाखे दगाइए अगर बगल में हो तो कान क्या होता है, एकदम सन्न हो जाता है, जैसे लगता है कान में सीटी बज रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अच्छा हाँ, ध्वनि प्रदूषण का बैड इफेक्ट ये भी पड़ता है, जो हमारे कानों में कभी कभी सीटी जैसे बजती है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अगर तेज आवाज में हो तो। हाँ, ये जो पटाखों की तीव्र ध्वनि में आवाज, ये भी कारण बन रहा है ध्वनि प्रदूषण का। और देखते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उसमें जो सायरन प्रयोग किया जाता है, जो वहां जनरेटर चलते हैं, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो लिख लो, उद्योग धंधों में प्रयोग की जाने वाली सायरन, जनरेटर, अब तो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जनरेटर की पता ही नहीं लग रहा कि चल रहा है, काफी कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अगर उद्योग धंधों में तेज आवाज में जो सायरन बज रहा है, जनरेटर चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषित हो रही है। ठीक है, देखिए जो शहरों में ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हैं, वो ज्यादा बीमारियों के शिकार भी होते हैं, वो कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर तो सबसे पहले बहरापन तो पक्का आ जाएगा, रीजन है उसका ना, क्योंकि वो हमेशा उसी वातावरण में रह रहे हैं तेज आवाज में, तो उनकी आदत पड़ जाती है उसी तरह सुनने की, उसी तरह बात करने की। वो जब भी बात करेंगे धीरे बात नहीं करेंगे, तेज तेज आवाज में बात करेंगे। और फिर देखिए, प्राकृतिक घटनाएं भी हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण, जैसे बिजली चमकती है, ज्वालामुखी का जब विस्फोटन होता है, बिजली चमकती देखो, कड़कने की आवाज आती है, ये सब होता है। इसको भी लिख लीजिए। तूफान आता है, उसके कारण होता है। लिखो, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं में क्या हो गया, जैसे बिजली का कड़कना और तूफान का आना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब नेचुरल एक्सीडेंट हैं। किसके लिए? साउंड पॉल्यूशन के लिए। अब आगे लिखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, कैसे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, क्या प्रभाव पड़ता है। चलो लिखो, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। ओहो, गलत लिख दिए क्या? ऐसे क्रम से हेडिंग डाल डालकर लिखाने से होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर हो जाता है, और आप लोग अच्छे से एग्जाम में इसको लिख भी सकते हो। और अच्छे, जितना अच्छे से लिखोगे, जितने हेडिंग अच्छे से डाल करके, उतने अच्छे नंबर मिलने की चांसेस होते हैं। अभी मत सोचिए सिर्फ 6, 7, 8 में ही काम आएगा। आप इसको किसी भी कक्षा में अगर इसी तरह सभी नोट्स बना के रखते हो, तो आपको और अच्छे से समझने में, अगली जब कक्षा में जाओगे, अच्छे से पीछे का चीज जो होता है, पीछे का जो विषय है पढ़े लिखे हैं, वो रिमाइंड हो जाता है। इसलिए क्या करिए, इसके लिए एक अच्छी नोट्स बनाइए, जिसमें कि अपना आप नोट्स बनाते चलिए, और फिर समय समय पर इसको देखते रहिए। लिखो, इससे सबसे पहले क्या होता है, बहरापन, बहरापन आता है, बहरापन आएगा। और फिर देखते हैं, मानसिक तनाव, होता है ना, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, ये सब होते हैं। सिर दर्द, जिसको बोलते हैं हेडेक जो होता है, नहीं कहते हैं कि सिर दर्द होने लगेगा, आपको हमेशा सर में दर्द बना रहता है, भारी भारी सर लगता है। और बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। रक्तचाप, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, बढ़ जाता है। इसको लिख लीजिएगा,
बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चिंतापन भी होने लगता है, चिंता भी एक होता है, उससे उसका भी बैड इफेक्ट पड़ता है। और लोगों के दिल का दौरा भी पड़ने लगता है। दिल का दौरा, अभी दिल का दौरा का मतलब मत सोचिए कि दिल हमारा दौड़ने लगता है। दिल का दौरा का मतलब हार्ट की बीट, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य की हार्ट बीट कितनी होती है? 72, 72 बार ना पर मिनट में, तो इतनी ही होती है। लेकिन जब वही बीप क्या कहते हैं, जो दिल का दौरा जब होगा और तेज पड़ेगा, अटैक हो जाता है। बहुत ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा, अटैक हो जाएगा, हमारा हार्ट जो होता है क्या करेगा, काम करना बंद कर देता है। यानी कभी कभी दिल के दौरा पड़ने से इंसान की क्या होती है, डेड भी हो जाती है। देखते होंगे ना, लोग कहते हैं भैया इतना अच्छे से स्वस्थ रहन, खाद पिए रहन, इतना स्वस्थ रहन, चट्टे पट्टे में खत्म हो गया। तो चट्टे पट्टे में खत्म होने के लिए क्या है? यही हार्ट अटैक है, दिल का दौरा ही है। ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, जो दिमाग की नसें भी फट जाती हैं। ये सब किसके? इसी ध्वनि प्रदूषण के बैड इफेक्ट हैं, बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। लिख लो, दिल का दौरा पड़ना। और फिर देखिए, पशु पक्षी अपना आवाज छोड़ देते हैं। जहां खूब आवाज होता है, कभी आप देखिए जाइए जंगल के क्षेत्र में, वन विभाग में, जहां चिड़िया घर होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहां उसमें रास्ते में जाने से पहले ही आपका बाहर ही लिखा रहेगा, कृपया हॉर्न ना बजाएं। हॉर्न बजाएंगे तो जानवर जो वहां के हैं वो भयभीत हो जाएंगे। इसलिए देखिए गांव में आजकल लोग क्या करते हैं, नीलगाय अगर खेत में आ गए, उसको भगाने के लिए क्या कर रहे हैं, पटाखे दगा रहे हैं। उसको सुनकर के नीलगाय वहां से भाग जा रहे हैं। तो बंदर अभी देखिए खूब अटैक करते हैं, जब घरों पे आते हैं, परेशान करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, पटाखे गोले ये सब दगाते हैं ना। तो इससे क्या होता है, जानवर अपना आवाज छोड़ देते हैं। पक्षी, अभी देखिए एक एक पक्षी यहाँ खूंटे सार बैठे हैं, एक एक कोई पटाखा दगाइए, देखिए सभी पक्षी उड़ जाते हैं। मोर देखिए, मोर कितना दूर रहता है लेकिन तभी वो चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज आने लगती है। क्यों? इसी ध्वनि से, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, लिख लीजिए, पशु पक्षी आवाज छोड़ने लगते हैं। यानी वहां पर अपना वो आवाज नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है उनके लिए क्या होता है, डिस्टर्बिंग बन जाता है। देखो, मनुष्य का जो अगर 70 डेसिबल से नीचे की आवाज है वह हानिकारक नहीं है, लेकिन जब उससे ऊपर हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, वह हानिकारक होता है। तो हमने बताया ना कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। एकाग्रता में कमी, लिखे नहीं लिखे वो, यहां लिख लो, एकाग्रता में कमी। फिर कार्य क्षमता में भी कमी, लिख लीजिए यहां, कार्य क्षमता में कमी। क्योंकि कार्य क्षमता जो होती है उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य में और क्या प्रभाव डालता है, हमारी पाचन क्षमता। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ, और ये पाचन क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्शन से क्रियाएं हैं तो क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। किसकी वजह से? इसी ध्वनि प्रदूषण के कारण। लिखिए, पाचन क्षमता पर प्रभाव। महिलाओं में गर्भपात हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं क्या, जैसे प्रेगनेंसी होती है उनकी, समय से पहले ही उनके क्या होते हैं, बच्चे का क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, बच्चा नष्ट हो जाता है। किसकी वजह से? इसी ध्वनि प्रदूषण से। तो लिखिए, गर्भपात, मानसिक बीमारी, ये सब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको नोट करते चलिए। और व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम अच्छे स्वभाव के हैं,
मधुर स्वभाव के लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में रहे तो हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, हम किसी से दोस्ती या किसी बात करने में उग्रता दिखाएंगे, उससे हमेशा कभी कुछ बोलेगा तो हमें चिढ़ आएगी, हमें गुस्सा आएगा, तो हमारे व्यवहार में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन। अब ये तो हो गए प्रभाव। अब चलिए लिखिए इसका नियंत्रण कैसे करोगे, ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करोगे, इतना इसको नोट कर लो, आगे हम बताते हैं नियंत्रण। पाचन क्षमता पर प्रभाव, गर्भपात, मानसिक बीमारी, व्यवहार में परिवर्तन। आगे लिखिए नियंत्रण, कंट्रोल। एकदम से खत्म तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इनको क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। आप ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण करोगे कैसे, आप सोचिए घर में हमारे खूब आवाज आ रहा है बाहर से, उद्योग धंधे हैं, तो हम क्या करिए, हमें अपने घरों में ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे कांच लगाने चाहिए जो साउंड प्रूफ हो, बाहर की आवाज हमारे कमरे में अंदर ना आने पाए, या तो खिड़कियों को बंद कर दीजिए जिससे कि आवाज अंदर ना आए। तो लिखो, वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न का प्रयोग न करें। अगर हॉर्न तीव्र ध्वनि वाला नहीं रहेगा, देखो इसलिए देखिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि अब दिन में भी वाहनों में लाइट जलेंगे, ऐसा सिस्टम बना दिया है वाहनों में। जैसे हम किसी को हॉर्न देकर बताते थे, लेकिन अगर हम डीपर दे रहे हैं उससे वो समझ जा रहा है, लाइट तो दे रहा है कि हमसे कुछ कह रहा है साइड लेने के लिए। यहाँ तक कि कभी कभी भीड़ उड़ में रहते हैं लोग, ट्रैफिक पे खड़े हो जाते हैं, हॉर्न पे हॉर्न लगाए रहते हैं, और जिसका तेज आवाज है, देखते हैं अभी लोग भी कुछ लोग हैं गांव में, उनको कुछ समझ में नहीं है, शिक्षा का है बुरा प्रभाव। अगर शिक्षा पाए होते तो शायद वो इतना इसका मिसयूज नहीं करते हैं, उनके अंदर शिक्षा कमी है, इसलिए इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल जाता है। क्या करते हैं, हॉर्न जो है निकलवा देते हैं, और फिर उसके बाद उस हॉर्न को दूसरा हॉर्न बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लगवा देते हैं, जिससे कि खूब तेज उनको लगे कि बहुत तेज मेरी गाड़ी की आवाज है। ठीक है, और चलिए शादी वादी का प्रोग्राम हो रहा है तो डीजे का प्रयोग क्या करो, कम कर दो, प्रयोग कम कर दो। घरों में टीवी कम चलाएं, रेडियो कम चलाएं, रेडियो को धीमी आवाज में बजाएं, ये भी लिख लीजिए उसी में, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सबको क्या करो, धीमी आवाज में। और ऐसे उपकरण का प्रयोग कीजिए जिससे क्या हो, ध्वनि प्रदूषण कम हो। देखो ऐसे उपकरण का प्रयोग करें जिससे ध्वनि प्रदूषण क्या हो, कम हो, ध्वनि प्रदूषण कम हो। लगाते हैं ना, साउंड प्रूफ लगाते हैं, इस तरह का उपकरण लगाइए जो क्या करे, ध्वनि को क्या करे, अधिक तेज आवाज को क्या करे, अवशोषित कर लो, अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे लगाइए। जो उद्योग धंधे हैं उनको क्या करिए, कस्बों से, आबादी से दूर बनाएं, उद्योग धंधों को लिखो, उद्योग धंधों को आबादी से, आबादी मतलब जहां पर मनुष्य लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, आबादी से दूर स्थापित करें। पुराने मशीनों में ग्रीसिंग करें, उनके जो पुर्जे होते हैं उसमें क्या करें, ऑयलिंग करें, ग्रीसिंग करें। नहीं तो देखते हैं साइकिल, अभी आप बहुत बड़ी मशीन छोड़ दी, हम लोग साइकिल जब चलाते हो ले जाते हो स्कूल, अगर उस साइकिल में चैन पर ग्रीस न डालिए, देखियो कैसी आवाज आती है, पैडल में कैसी आवाज आती है, और यहाँ तक कि हार्ड भी चलता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करो, उसमें ग्रीसिंग करो, ऑयलिंग करो। मशीन है जैसे गाड़ी का इंजन है, उसको देख के अच्छे से उसको टाइम से क्या करो, सर्विस कराओ, उसमें ऑयलिंग कराओ। ये सब चीजें हैं, क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और इसके लिए कानून भी आना चाहिए।
बात करिए तो धीरे बात कीजिए। बहुत तेज लोग कोई बात होती है चिल्ला के कहते हैं। जो धीरे से कहोगे मधुर भी आवाज रहेगी, सुनने में भी अच्छा लगेगा। हम खूब तेज बोलेंगे तो शायद वो बैड भी लगेगा। और फिर कोशिश करिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए। जैसे रोडवेज बसें, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें बस से जाएं, रोडवेज बसों से। अभी नहीं कि जितना अधिक गाड़ियां चलेंगी उतनी अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा। इसलिए क्या करिए, सबसे अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए। और क्या करिए, पौधे लगाइए। ये सबसे बड़ा अवरोधक है, जानिए, पौधे लगाइए। इस तरह हम ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो पौधे क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसलिए देखिए गवर्नमेंट जो होती है सड़क किनारे पेड़ पौधों को लगाती है, जिससे क्या होता है, जो उससे तरंग निकलती है उसमें क्या करें, रुकावट डाले। और इसीलिए ग्रीन मफलर जो किनारे लगे होते हैं वृक्ष, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। किसके किनारे, सड़कों के किनारे। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, ध्वनि प्रदूषण देखा, उसके कारण देखे, उसके प्रभाव देखे, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस सबको आज हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया। अगर किसी कोई समस्या हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। अगला प्रदूषण हमारा क्या होगा, मृदा प्रदूषण, जिसको हम अच्छे से फिर इसको अच्छे से समझाएंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, घर पे एक बार किताब को पढ़ लेना है, ताकि क्लास में जो बताऊं उसको समझने में आपको आसानी हो। देखिए जब आप पढ़े रहोगे तभी आप क्वेश्चन भी करोगे, और जो नहीं पढ़े रहोगे तो सिर्फ हम जो बताएंगे वही सिर्फ ऐसे सुनते जाओगे। तो ऐसे सुनना नहीं है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन भी करना है। देखो क्वेश्चन वही करता है जिसको आता है, जो क्वेश्चन नहीं करता है समझ लीजिए वो पढ़ नहीं रहा। तो आप करिए, घर पे क्या करिए, पढ़ाई कीजिए और मन लगा कर खूब अच्छे से पढ़िए। पेपर भी होने वाले हैं तो इस तरह आप रिवीजन भी करते रहिए। जहाँ कहीं समस्या होती है तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा मिलते हैं। ठीक।